बाय बाय ओप्पो, रियलमी, रेडमी, शाओमी। हो सकता है इन सभी ब्रांड्स को इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर इंडिया से बाहर जाना पड़े। हो सकता है ये सभी ब्रांड्स इंडिया के अंदर बैन हो जाएं। क्यों ऐसा बता रहा हूँ और ऐसा क्या हो सकता है, सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब पिछले 2-3 दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार कुछ ऐसा सोच रही है करने का कि इंडिया से बाहर के जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे चाइना के हो गए सारे, नॉर्थ कोरिया के हो गए सैमसंग जैसे, इन सभी ब्रांड्स को इंडिया के अंदर 12,000 से सस्ता फ़ोन बेचने के लिए रोक लगा दी जाएगी इनके ऊपर। यानी कि ये 12,000 से सस्ता स्मार्टफोन इंडिया के अंदर नहीं बेच पाएंगे। अब जो ये एंट्री लेवल सेगमेंट होता है स्मार्टफोन्स का, 12,000 के जितने भी नीचे के स्मार्टफोन्स होते हैं, इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। जितने जितने प्राइस बढ़ती जाती है स्मार्टफोन्स की, उतनी उतनी उनकी सेल्स कम हो जाती हैं। तो जो ये 12,000 वाला सेगमेंट है, एंट्री लेवल सेगमेंट है, इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होती है। और मोबाइल ब्रांड को एक मेजर जो रेवेन्यू आता है वो इसी सेगमेंट से आता है। तो इस सेगमेंट को भारत सरकार ने रिजर्व करके रख दिया है केवल इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए। अब इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का आपको पता ही होगा, रियल, माइक्रोमैक्स, लावा, ये सभी इंडियन ब्रांड्स हैं। और इनके आज के टाइम क्या स्थिति है वो भी हम सभी को पता है। इनके कुछ साल में 1-2 स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, वो भी कोई इतने अच्छे अट्रैक्टिव, कुछ इतने अलग नहीं होते हैं। नॉर्मल फ़ोन्स निकालते हैं, और कभी भी इंडियन ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स किसी दूसरी बाहर की कंपनी के सामने नहीं टिक पाते। अब इसका भी एक रीज़न है कि क्यों माइक्रोमैक्स, लावा इतने अच्छे स्मार्टफोन्स नहीं बना पाते कम प्राइस के अंदर। क्योंकि बाहर के जो ब्रांड्स होते हैं चाइना के, वो बल्क में फ़ोन बनाते हैं, वो बहुत सारे फ़ोन्स एक साथ बनाते हैं। तो जब भी हम कोई बहुत सारा सामान एक साथ बनाते हैं तो उसकी जो पर पीस की प्राइस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब इंडिया के जो ब्रांड्स हैं वो इतने ज़्यादा फ़ोन्स एक साथ मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो जो पर पीस की प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए इतने कम पैसों में इतने अच्छे स्मार्टफोन्स हम नहीं बना पाते हैं। अब फिलहाल तो 12,000 के नीचे के स्मार्टफोन्स बैन नहीं हुए हैं किसी भी बाहर के ब्रांड के, लेकिन अगर फ्यूचर में भारत सरकार 12,000 से सस्ते स्मार्टफोन को केवल इंडियन ब्रांड्स के लिए रिजर्व करके रखती है तो इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। सबसे पहले फ़ायदा बात करें तो फ़ायदा होगा सीधा इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को, माइक्रोमैक्स, लावा और भी कई कंपनीज हैं उनको, क्योंकि उनके जो स्मार्टफोन्स हैं वो फिर से बिकना शुरू हो जाएंगे। अब अगर किसी का 12,000 का बजट है, उसको 12,000 में स्मार्टफोन लेना है, तो उसको डायरेक्टली किसी इंडियन ब्रांड का ही स्मार्टफोन लेना होगा। और वहीं पर जो बाहर के ब्रांड्स होंगे उनको 13-14,000, 15,000 इससे सस्ता वो स्मार्टफोन नहीं बना पाएंगे। तो किसी को मिड रेंज स्मार्टफोन चाहिए तो वो बाहर की कंपनीज के स्मार्टफोन ले सकता है, लेकिन किसी को अगर एंट्री लेवल स्मार्टफोन चाहिए तो वो केवल माइक्रोमैक्स कंपनी का ही स्मार्टफोन लेगा या फिर किसी इंडियन ब्रांड का ही फ़ोन लेगा। तो इससे जो डायरेक्टली फ़ायदा जाएगा वो जाएगा माइक्रोमैक्स को, लावा को, इन सभी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को। अब जो दूसरा नुकसान होगा वो होगा इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन स्मार्टफोन कंज्यूमर को, क्योंकि अगर किसी को 12,000 से सस्ता स्मार्टफोन चाहिए, किसी को एंट्री लेवल स्मार्टफोन चाहिए, तो उसको माइक्रोमैक्स का ही स्मार्टफोन लेना होगा। तो माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स के सामने या फिर कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के सामने बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाते हैं। तो पहले जहाँ पर उनको 10-11 हज़ार में बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल स्मार्टफोन मिलता था, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिलता था, अब उनको इतना वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं मिल पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ब्रांड को फ़ायदा है, कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको नुकसान होगा। और हालांकि माइक्रोमैक्स और लावा इंडियन ब्रांड है, लेकिन फिर भी इनके स्मार्टफोन की जो मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं वो सभी चाइना से ही इंपोर्ट कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो पैसा होगा वो माइक्रोमैक्स के होते हुए चाइना पहुंच जाएगा। और माइक्रोमैक्स का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि माइक्रोमैक्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपने माइक्रोमैक्स का फ़ोन लिया, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया, तब भूल जाइए कि वो वापस से रिपेयर भी हो पाएगा, अनटिल एंड अनलेस किसी आप बाहर से मैकेनिक से करवाते हैं, वो सही कर देगा। लेकिन माइक्रोमैक्स के स्टोर में उसका सही हो पाना आई थिंक बहुत मुश्किल काम है। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद एक्सपीरियंस कर देखा है, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है माइक्रोमैक्स, लेकिन अभी भी उनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, आपके क्या विचार है भारत सरकार के इस डिसीजन पर, 12,000 से सस्ते स्मार्टफोन बैन करने वाले डिसीजन पर? ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर अपना वीडियो पसंद आया, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।